चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने जो इक्वेशन हमको प्रूव करना है इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, इसे सॉल्व करके हम इसे इसके राइट हैंड साइड के इक्वल निकालेंगे और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल निकल जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारा जो ये इक्वेशन है ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में यहां पर जो ये न्यूमरेटर है इसमें हमारे पास में यहां पर दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में हमें साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। यहां पर भी हमको साइन थीटा दिखाई दे रहा है, यहां पर हमको साइन क्यूब थीटा दिखाई दे रहा है, यानी कि इन दोनों टर्म्स में हमें साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस न्यूमरेटर के इन दोनों टर्म्स में से साइन थीटा कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लेंगे। अब देखिए, जब हम इस साइन थीटा में से साइन थीटा बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो इस साइन थीटा की जगह पर बचेगा 1, तो ब्रैकेट के भीतर यहां पर आएगा 1, फिर माइनस से तो लगाएंगे माइनस, फिर जब हम 2 साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा बाहर ले जा लेंगे तो यहां पर आएगा, एक तो ये आएगा 2 साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा बाहर चला जाएगा तो साइन क्यूब थीटा की जगह पर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब हमने इस न्यूमरेटर के इन दोनों टर्म्स में से साइन थीटा को बाहर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के भीतर आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर पर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस डिनोमिनेटर के इन दोनों टर्म्स में हमें कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से कॉस थीटा को बाहर कॉमन लेंगे। तो जब हम 2 कॉस क्यूब थीटा में से एक कॉस थीटा बाहर ले जा लेंगे, एक तो ये 2 आएगा, कॉस क्यूब थीटा में से एक कॉस थीटा बाहर चला जाएगा तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब हमने 2 कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा बाहर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस से तो लगाएंगे माइनस, फिर जब हम कॉस थीटा में से कॉस थीटा को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 1। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, यहां पर है साइन थीटा तो लिखेंगे साइन थीटा, फिर है ब्रैकेट तो लगाएंगे ब्रैकेट, फिर है 1 तो लगाएंगे 1, फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर है 2 तो लगाएंगे 2। अब देखिए, यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा, और आपने याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर यहां पर लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसे यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट के भीतर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि हमने साइन स्क्वायर थीटा को यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें यह नहीं करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करें, कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा में रहने देंगे क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा को यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, यहां पर है साइन थीटा, फिर यहां पर है ब्रैकेट, फिर है 1। अब देखिए, यहां पर 1 है, फिर है माइनस। अब देखो, -2 से जब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, -2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, -2 से जब हम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से तो आएगा प्लस, फिर आएगा 2, फिर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह आएगा हमारे पास में, है ना। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉस थीटा, ब्रैकेट में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, यहां पर है साइन थीटा तो लिखेंगे साइन थीटा,
अब हम इस ब्रैकेट के भीतर आते हैं, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है हमारा, इसके भीतर चलते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है 1 - 2, 1 - 2 होता है -1, तो हम -1 को यहां पर लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसे हम आगे लिख लेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा को हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर पर हमारे पास में है cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर को सॉल्व करके तो यहां पर लिख लिया, और जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने नीचे यहां पर लिख लिया, है ना। अब देखिए इस न्यूमरेटर में हमको 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दिखाई दे रहा है, तो इस डिनोमिनेटर में भी हमको 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दिखाई दे रहा है। तो इस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को हम इस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास में रह जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमारे पास में रह जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। आपने याद रखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है, तो आपने इसे अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी हमारे पास में है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसे हम लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में आ गया tan थीटा, और जो हमारा इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दिया गया है, इसका राइट हैंड साइड भी है tan थीटा। तो यहां पर हमारे पास में आ गया राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड यहां पर tan थीटा, यहां पर भी tan थीटा आ गया, तो ये हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया। अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिया था, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके उसे हमने राइट हैंड साइड के इक्वल निकाला। तो अब हम कहेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, और जब भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो हमारा ये इक्वेशन प्रूव्ड हो जाता है। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारा जो ये इक्वेशन है ये प्रूव्ड हो गया, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसी प्रकार के वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को आपके पास में भेज सके। इसके बाद में हम इस चैप्टर के जितने बोर्ड क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।